तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो नेट गेट में प्रीवियस ईयर्स में बच्चों आए हुए हैं, तो उनको स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखना। ठीक है, तो बच्चों ये वेव फंक्शंस दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। ये वेव फंक्शंस दिया हुआ है कोस थीटा। इसमें क्या पूछा है, इज ए प्रपोज्ड हाइड्रोजनिक वेव फंक्शन है बच्चों, जेड जो एटॉमिक नंबर है ये है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। तो पहले सबसे पहले डिसाइड करते हैं ये किस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बच्चों है। तो यहाँ पर पहले n की वैल्यू देखें। n की वैल्यू देखने के लिए e की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए जीरो वाले फंक्शन से क्या करना पड़ता है बच्चों, कंपैरिजन करना पड़ता है। तो e वाले पार्ट को हम कंपैरिजन करें तो हमें पता चल जाता है कि n जो है बच्चों क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसका कंपैरिजन इस वाले पार्ट से करते हैं। और l के देखने के लिए बच्चों बहुत सारी, l को कैसे देख सकते हैं, थीटा वाले पार्ट से देख सकते हो। थीटा की जो पावर्स रहती है, मतलब कोस थीटा 1 है, तो L इजकल टू क्या है बच्चों, इसका 1 है। कोस थीटा हाईएस्ट जो है पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर हम देख लेते हैं। कोस थीटा क्या है बच्चों, 1 है यहाँ पर, तो L इजकल टू 1 हो गया। और दूसरा, आप ये जो रेडियल वाला जो पार्ट है, इसमें भी R की पावर L होती है, तो R की पावर L से भी यहाँ से L इजकल टू क्या हो रहा है, 1 निकल करके आ रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 है। आप थीटा वाले पार्ट से देख ही सकते हो इसको, L को। तो बच्चों ये जो हो गया L इजकल टू 1, इसका मतलब p ऑर्बिटल हो गया। कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3p ऑर्बिटल हो गया। फिर है बच्चों कि ये px है, py है, फिर pz है। कोस थीटा, कोस थीटा पे फंक्शंस में कोस थीटा बच्चों किसमें आता है, इसको कोस थीटा मतलब जो जेड अपॉन आर हो गया। इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है, खाली कोस थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अलोंग द जेड एक्सिस रहेगा। इसका मतलब क्या ऑर्बिटल हो गया, pz ऑर्बिटल ये हो गया। तो pz ऑर्बिटल है बच्चों, तो जेड एक्सिस पर pz ऑर्बिटल, तो जेड एक्सिस पर होता है एक्स वाई जो एक्सिस है उन पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी जो है सब वेव फंक्शन क्या होगा, उन पर 0 होगा। 2 रेडियल नोड, तो जो 3pz है, रेडियल नोड निकालने के लिए बच्चों फार्मूला क्या होता है, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1 होता है। n हो गया 3, l हो गया बच्चों 1 माइनस 1 बट इसकल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो रेडियल नोड बच्चों क्या निकल करके आया, 1 आया। तो ये ऑप्शन तो बी तो इसका इनकरेक्ट हो गया। 1 एंगुलर नोड, तो इसमें पूछा कि एंगुलर नोड, हाँ एंगुलर नोड किसके बराबर होता है बच्चों, एंगुलर नोड कहीं पर भी एंगुलर या कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल नोड कहते हैं, वो एल के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें जो एंगुलर ओब्लिक स्फेरिकल नोड क्या है बच्चों, एल 1 है, तो 1 है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। द साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हाँ, तो जो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर मान लिया +1 है, तो उसके बाद अगर हीलियम है वहाँ पर +2 हो गया, तो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इसकी साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज की तरफ होती जाती है। तो ये भी ऑप्शन राइट हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन आ गया इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो बच्चों ये एंगुलर पार्ट दिया हुआ है, मतलब थीटा और फाई पार्ट दिया हुआ है, थीटा और फाई का पार्ट दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ से हमें क्या बताना है बच्चों, क्वांटम नंबर बताना है। तो जैसे कि देखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा है, कोस थीटा है, और ई की पावर 2i फाई है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, थीटा वाला पार्ट होता है, तो इनकी पावर को एडअप कर लेते हैं। तो एल इजकल टू बच्चों यहाँ से पता चला है कि ये 3 है, साइन की पावर 2 और कोस की पावर 1। थीटा वाले पार्ट को, फाई वाले पार्ट को नहीं, कई बार कोस फाई लिखा रहता है, उससे एम की वैल्यू पता हमें चलेगी, कोस फाई से। तो फाई वाला पार्ट नहीं, थीटा। लेकिन कोस फाई वाला पार्ट तो इमेजनरी वाला पार्ट दिया हुआ है। जो हमारे सॉल्यूशन निकल के आए थे, क्या आए थे बच्चों, आई एम फाई आए थे, आई एम फाई। तो इसकी कंपेरिजन इससे करेंगे तो एम इजकल टू क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है क्या है, 2 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 आया है यहाँ से। इसका कंपेरिजन हम जब इससे कर रहे हैं और आई एम फाई से, तो इसका ऑप्शन जो बच्चों हो गया 3 के साथ में क्या आ गया, +2 आ गया आंसर। 3 के साथ में क्या आ गया बच्चों, +2 आंसर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का आ गया। साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा से एल हो गया 3, और एम जो आया इसका क्या निकला, इसका कंपैरिजन जो कर रहे हैं बच्चों, ई की पावर आई एम फाई से कंपैरिजन कर रहे हैं। और एम की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 0 ±1 ±2 हो सकती है। और ये सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है, उस समय फाई का जो सॉल्यूशन है वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। तो उसका कंपैरिजन यहाँ से किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। Which of the following is true for radial part of the wave function and the node associated with them? कितने नोड एसोसिएटेड रहते हैं। तो रेडियल पार्ट ऑफ द एस फंक्शन इज नॉन जीरो। हाँ बच्चों, जो रेडियल पार्ट है, जो एस ऑर्बिटल होते हैं, जो न्यूक्लियस पर, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। तो इसका जो रेडियल के साथ में ग्राफ आता है विद
रेडियस तो वहाँ पे जीरो नहीं रहता है, इस तरह से चलता है। पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ऑर्बिटल पे एक क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है, तो उनके जो ग्राफ हैं वो इस तरह से चलते हैं। एस ऑर्बिटल का ग्राफ इस तरह से चलता है। तो रेडियस पर आर इक्वल टू जीरो पर, मतलब न्यूक्लियस पर यहाँ पर अगर एस ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं होती, नॉन जीरो रहती है। और एस ऑर्बिटल के लिए बच्चों जो नॉन जीरो एट द ओरिजिन एंड हैज़ n-1 नोड्स, तो नोड जो अगर रेडियल नोड की बात करेंगे एस ऑर्बिटल, एंगुलर नोड तो कोई होता ही नहीं है, तो रेडियल नोड कितने के बराबर होते हैं, n-l-1, और l इसके लिए जीरो है तो n-1। तो पहला जो है बच्चों ऑप्शन सही है। रेडियल पार्ट ऑफ ओनली एस फंक्शन इज नॉन जीरो एट द ओरिजिन एंड हैज n-1 नोड, तो सही है। रेडियल पार्ट ऑफ एस फंक्शन इस जीरो, नहीं, रेडियल पार्ट जो है वहाँ पे जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। एस ऑर्बिटल बच्चों ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हम नोड नहीं बनाते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो वहाँ पर नहीं करते हैं। इस जीरो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द रेडियल फंक्शन हैव वैल्यू ऑफ जीरो एट द ओरिजिन, नहीं, जीरो नहीं होती है। रेडियल पार्ट ऑफ ऑल फंक्शन आर जीरो एट द ओरिजिन, नहीं, जीरो नहीं होता है। क्या होता है रेडियल पार्ट बच्चों, नॉन जीरो होता है रेडियल पार्ट एस ऑर्बिटल के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, जो जीरो हो जाता है। और नोड्स कितने रहते हैं, n-1 नोड्स जो है एस ऑर्बिटल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 में नेट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है द रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन, इसका रेडियल पार्ट दिया हुआ है बच्चों, ये केवल जिस फंक्शन इज देन कौन सा ऑर्बिटल बच्चों, यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, तो इसको किस तरह से देखा जाए, एस है, पी है या फिर डी है बच्चों। तो हम इसका कंपैरिजन ई की पावर से तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बीटा आर लिख दिया इन्होंने, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो यहाँ से पता नहीं चल रहा। लेकिन हमारे पास दूसरी ट्रिक क्या, आर की पावर एल जो रेडियल पार्ट में रहता है। तो यहाँ पर बच्चों वेव फंक्शन में क्या दिया हुआ है, आर एल्फा माइनस आर ई की पावर एल्फा माइनस आर ई की पावर माइनस बीटा आर। तो ये वेव फंक्शन एक तो मैंने बताया हुआ है बच्चों आप लोगों को कि जीरो हो जाए, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, आर जीरो हो जाए तो वहाँ पर वेव फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे कि इससे पहले भी बात कर रहे थे। तो ये एस ऑर्बिटल तो है नहीं, क्योंकि आर रखने पर ये जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब या तो ये पी है या फिर डी है या जो भी हो। और यहाँ सीधा सीधा आर की पावर एल होगी, तो आर की पावर यहाँ पर क्या 1 है, तो इससे पता चल जाता है कि एल इक्वल टू बच्चों 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है बच्चों, पी ऑर्बिटल ये हो जाता है हमारा। लेकिन पी में कौन सा है ये कैसे पता चले, ये पता चला है अल्फा माइनस आर से बच्चों। तो आर की एक ही वैल्यू के लिए ये जीरो हो रहा है, तो एक नोड इसमें आ रहा है, नोड कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो 1 नोड पी में किस में आएगा जा करके, 2s 3p, तो क्या हो जाता है ऑर्बिटल 3p, क्योंकि 3p में क्या होता है बच्चों, इसका 3p का वेव फंक्शन इस तरह चलता है, एक यहाँ पर फर्दर एक नोड, फिर इस तरह से, तो एक नोड आता है, तो ये 3p ऑर्बिटल होगा। 3p एक नोड आएगा, कहाँ से पता चल रहा है बच्चों, इस चीज़ से बोला है केवल एक आर की वैल्यू के लिए फंक्शन जीरो होगा, केवल आर की एक वैल्यू अल्फा के लिए अल्फा आर इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 3p। हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन बाय दिस, ये वेव फंक्शन दिया हुआ है बच्चों हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर जैसे एल की वैल्यू बच्चों जानी है, तो यहाँ पर पहले तो कंपैरिजन आप कर सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, कौन से फंक्शन से, जेड आर अपॉन एन ई जीरो से कंपैरिजन कर सकते हो बच्चों ई पार्ट का। तो इसका कंपैरिजन इसके लिए जेड इक्वल टू तो 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, एन इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, इसका कंपैरिजन जब इससे क्या एन इक्वल टू 3 आ गया। एल की वैल्यू बच्चों दो तरह से जान सकते हो, कोस की हाईएस्ट पावर, कोस की पावर कितनी है बच्चों 2 है, तो एल इक्वल टू 2 है। और बाकी एल की वैल्यू तो हम आर की पावर एल से भी जान सकते हैं, आर की पावर एल से। तो आर की पावर एल यहाँ पर देखोगे तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तब भी एल क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, एन इक्वल टू 3 आ गया। तो L2 किसके लिए होता है बच्चों, डी ऑर्बिटल के लिए, तो 3d ऑर्बिटल हो गया ये। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 3d हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चों बाद में करेंगे, इसमें निकालें पोजीशन ऑफ नोड। इसमें पोजीशन ऑफ नोड मतलब ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 के बराबर ये होना चाहिए। आर इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, 2a0 पर होगा। चलो ये डिफरेंट है, ये ऑर्बिटल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, एंगुलर पार्ट कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ई की पावर 2i5, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ई की पावर 2i5 दिया हुआ है। क्या पूछा है, एल और एम पूछा है बच्चों, तो एल इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया,
और m इक्वल टू इसका कंपैरिजन किससे किया हमने, e की पावर mi5 से कंपैरिजन हमने कर लिया, जो कि m इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो l इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पॉसिबल एंगुलर पार्ट पूछा हुआ, रेडियल पार्ट दिया हुआ है। तो रेडियल पार्ट से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, रेडियल पार्ट से r कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 6 माइनस r e की पावर माइनस r अपॉन 3। इस तरह से ये रेडियल पार्ट का पार्ट दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ से हमें l की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि r की पावर l होता है बच्चों, उसमें r की पावर l से। तो यहाँ से हमें l की वैल्यू क्या मिल रही है 1 पता चल गई है कि l की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसमें 1 होगी। ठीक है, l की वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है। तो l की वैल्यू 1 किसके लिए होगी, ना तो इसके लिए l की वैल्यू 2 है एंगुलर से, l की वैल्यू इसके लिए 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखते हैं हम, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पावर थीटा में 2 है। तो l की वैल्यू 1 किसके लिए हो सकती है, केवल c के लिए हो सकती है। तो इसका आंसर c हो गया। मतलब l की वैल्यू हमें यहाँ से जानी है और फिर मैच कराना है एंगुलर पार्ट से। Non-normalized radial wave function of certain hydrogen atom eigenstate is this, a possible angular part of eigen। ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन ऑर्बिटल विद द फॉर्म ऑफ रेडियल फंक्शन, ये रेडियल फंक्शन दिया हुआ है, α1 α2 बीटा आर कॉन्स्टेंट है बच्चों, मे बी आइडेंटिफाइड एज। तो ये बताना है हमें कौन सा ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर वाली पावर देख सकते हो बच्चों, आर की पावर कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। तो ये कंपैरिजन कर सकते हो, इसमें जो रेडियल पार्ट है उसमें एक जो आर एल आता है ना, तो एल इक्वल टू इसका कंपैरिजन करें तो 2 है। तो एल इज इक्वल टू 2, तो पता चल गया कि डी ऑर्बिटल है, लेकिन ये 3d है या 5d है। कैसे जाना है बच्चों, नंबर ऑफ नोड से, नंबर ऑफ नोड। तो नंबर ऑफ नोड बच्चों कहाँ पर, ये वाला फंक्शन जो है बच्चों 0 हो सकता है, किसके लिए, r इज इक्वल टू α1 के लिए 0 हो सकता है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा उस समय, और r इज इक्वल टू α2 के लिए भी 0 हो सकता है, जब ये वाला r जो है α2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब 2 रेडियल नोड्स हैं इसके अंदर। तो 2 रेडियल नोड किस में आएंगे बच्चों, 3d में तो आ नहीं सकते, 3d में कोई भी नोड नहीं होगा, लेकिन 5d में 2 रेडियल नोड्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता है बच्चों 5d हो जाता है। हमें नोड्स का कहाँ से पता चला, इस वाले पार्ट से चला, 2r की वैल्यू के लिए 0 होगा। l का कहाँ से कंपैरिजन किया, r की पावर l से कंपैरिजन किया है इसका हमने, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये d ऑर्बिटल है, l इक्वल टू 2, लेकिन d ऑर्बिटल तो है, लेकिन 3d, 2 ऑप्शन है, 3d है या फिर 5d है। तो नंबर ऑफ नोड्स है, हमने देखा रेडियल नोड 2 आ रहे हैं, तो 2 रेडियल नोड किस में होंगे, 5d में होंगे केवल। ठीक है, 3d में तो क्योंकि 5d में 2 रेडियल नोड होंगे, पता क्या आप इसका फार्मूला लगा सकते हैं, n माइनस l माइनस 1, n हो गया 5, l होता है 2 माइनस 1, 2 आ रहे हैं यहाँ पर निकल कर रेडियल नोड। तो 5d में 2 रेडियल नोड होते हैं, और रेडियल नोड हम यहाँ से देख पा रहे हैं बच्चों। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे आए हुए, सिंपल क्वेश्चन है।